हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाटाबेस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो आपका है डाटाबेस स्टोरेज हायरार्की। डाटा को जो स्टोर करने की जो एक प्रॉपर हायरार्की बनी गई है, प्रॉपर एक चेन बनी गई है, उसको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग आपकी होती है बिट से, लेवल 0। लेवल 0 पे आपका बिट है। बिट आपकी क्या है? एक सिंगल बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 और 1। जब बहुत सारे बिट आपस में ग्रुप किए जाते हैं तब बनता है आपका करेक्टर, दैट इज लेवल 1। मल्टीपल रिलेटेड बिट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ करेक्टर, दैट इज बाइट। करेक्टर और बाइट सेम है। जब ये करेक्टर या बाइट आपस में ग्रुप किए जाते हैं या फिर इनका जो कलेक्शन होता है तब बनते हैं आपकी फील्ड, दैट इज लेवल 2। मल्टीपल रिलेटेड करेक्टर आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फील्ड। और जब बहुत सारी फील्ड आपस में ग्रुप किए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड टू बिकम अ रिकॉर्ड, लेवल 3। मल्टीपल रिलेटेड फील्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म अ रिकॉर्ड। देन जब बहुत सारे रिकॉर्ड की एक फाइल बन जाती है तब बनती है फाइल। मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फाइल। बहुत सारे रिकॉर्ड का जो कलेक्शन किया जाता है तब बनती है आपकी एक फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर? लास्ट आता है आपका डाटाबेस। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल दैट आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ डाटाबेस। तो ये आपके 5 लेवल हैं, 6 लेवल है। लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। बिट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। सबसे छोटी आपकी जो यूनिट है वो आपकी बिट है, और सबसे बड़ी यूनिट जो है आपकी डाटाबेस है। ये इसकी एक प्रॉपर हिरार्की है। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। ये देखिए, पहले बात आता है बिट। बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, स्मॉलेस्ट आइटम डाटा, एंड इट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड आपको आता है करेक्टर। अ करेक्टर और बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड बिट्स। बहुत सारे बिट का जब समूह हो जाता है, बहुत सारे बिट्स की कलेक्शन, उनका ग्रुप, दैट बिकम अ करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल $8, ये आपके करेक्टर के एग्जाम्पल है। अ बिट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्राइमरी एंड स्टोरेज। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, या फिर व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज बिट। एंड अ करेक्टर इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। अब आपका आता है फील्ड। अ फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड करेक्टर्स। बहुत सारे करेक्टर का जब ग्रुप किया जाता है, बहुत सारे मल्टीपल कलेक्शन ऑफ करेक्टर बिकम अ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्रोसेसिंग employees data of a company, we may have one field for each employee code: employee name, working hour pay rate, tax rate deduction, etc. ये सब आपकी फील्ड होगी। एंड अ फील्ड इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड करेक्टर। जो आपकी जो फील्ड है वो बहुत सारे करेक्टर का एक मीनिंगफुल कलेक्शन है, उनका एक ग्रुप है। एंड इट इज़ अ स्मॉलेस्ट लॉजिकल डाटा एंट्री ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। आपके डाटाबेस में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है डाटाबेस में, टेबल के अंदर, तब आपका होगा फील्ड। इट देखिए लिखा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लॉजिकल डाटा एंटिटी ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इन डाटा प्रोसेसिंग। एंड अ फील्ड इज़ अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। फील्ड को आप बोलते हैं कॉलम या एट्रीब्यूट। क्लियर? फोर्थ बात आपका रिकॉर्ड। What is a record? A record is a combination of multiple related field. For example, an employee record has field containing data of an employee. एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, उसमें बहुत सारी फील्ड है और उसमें डाटा, एम्प्लॉय का डाटा है, सच एज एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, वर्क हावर, कितने घंटे काम करता है, पे रेट, टैक्स रेट डिडक्शन, एक्सेट्रा। ये सब इसकी फील्ड है एक टेबल में। और जब ये सारी फील्ड कलेक्ट की जाती है तब आपका बनता है रिकॉर्ड। सिमिलरली अ स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ फील्ड कंटेनिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जो फील्ड होगी वो स्टूडेंट से रिलेटेड होगी। हैंस अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड विच डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। जो ये पूरी मिलकर एक सिंगल यूनिट बनती है। पांचवें में आता है आपका फाइल। अब फाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड। बहुत सारे जब रिकॉर्ड जब कलेक्ट किए जाते हैं तब बनती है आपकी फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड।
ये सब ये आपकी एक प्रॉपर चेन बनी गई है। स्टार्टिंग आपकी बिट से होती है और एंड आपकी डाटाबेस से होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी फॉर्म्स एन एम्प्लॉय फाइल। नेक्स्ट, hence a file is a number of related field which the system treat as unit। सिंगल यूनिट को उसको कैसे किया जाएगा। एंड अ की फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। आपके फाइल के हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए की फील्ड बनी गई है, जैसे कि आपकी प्राइमरी की हो गई, सुपर की होगी, कैंडिडेट की होगी, एक्सेट्रा। एंड लास्ट आपका आता है डाटाबेस, इन सबका हेड। अ डाटाबेस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड फाइल। बहुत सारे फाइलों का कलेक्शन और सारी फाइलें आपस में इंटीग्रेटेड होगी, दैट इज डाटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय डाटाबेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉय फाइल सच एज employee salary file containing detail of salary and taxation information of employee personal information file containing general information, that is employee age, employee sex, employee address of employee, and employee skill set file containing detail of various type of skill of employee। ये आपकी तीन तरह की फाइल होगी। पहली फाइल आपकी कौन सी है? एम्प्लॉय सैलरी फाइल, उसमें सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। सेकंड फाइल कौन सी है आपकी? एम्प्लॉय पर्सन इन्फॉर्मेशन फाइल, उसमें एम्प्लॉय की पर्सन इन्फॉर्मेशन होगी। एंड थर्ड फाइल कौन सी थी? एम्प्लॉय स्किल सेट फाइल। क्लियर? अ डाटाबेस इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स इन अ मैनर टू मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ डाटा। डाटाबेस का जो मेन यूज़ है वो डाटा के डुप्लीकेसी को रिमूव करना। जो आपका डाटा होगा वो आपका रेप्लिकेट नहीं होगा। फॉर इंस्टांस, अब समझिए इस पॉइंट को ध्यान से आप। फॉर इंस्टांस, in case of the example above of three different files, if each file an employee record contain an employee address field। मान लो हर एक फाइल में employee address की एक फील्ड थी। and if an employee change his or her agents, अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना एड्रेस चेंज किया, then the organization must change the employee address in all three fields। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होता अगर आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे होते। लेकिन अब आता है ट्विस्ट, डाटाबेस में ऐसा नहीं होता। और database require change in employee address only once because it integrate the three file in such a manner that it need to be stored employee address data only once and make the same copy available to manner that it need to store an employee address data only once and make the same copy available to all application। डाटाबेस में आपका डाटा एक जगह चेंज किया जाएगा और वो हर जगह उसका इफेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे होते तो आपको हर एक फाइल में उसको चेंज करना पड़ना था, लेकिन डाटाबेस में ऐसा नहीं होता। डाटाबेस का तभी कंसेप्ट आया था टू रिमूव दी रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ डाटा। इन सेंस, अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा एलिमेंट फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। क्लियर? चलिए अब इसको समझते हैं एक डायग्राम की फॉर्म में। यहाँ हम देखेंगे रिलेशनशिप अमंग करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। इन चारों में क्या रिलेशनशिप है? ये देखिए, ये आपका एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हावर वर्कड, हावर रेट, टैक्स डेट। ये आपके मल्टीपल फील्ड्स है और हर एक फील्ड में आपके करेक्टर्स हैं। जैसे देखिए 0004, ये आपका क्या है? अ फील्ड हैविंग 4 करेक्टर। जब बहुत सारे करेक्टर का ग्रुप किया जाता है तब आपकी फील्ड बनती है, ठीक। और ये आपके क्या है? फील्ड्स, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हावर वर्कड, टैक्स डेट। ये आपकी बहुत सारी फील्ड होगी और जब ये बहुत सारी फील्ड आपस में कलेक्ट की जाएगी तब बनेगा आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड। एंड जब ये एक रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड, तीन रिकॉर्ड, जब बहुत सारे रिकॉर्ड आपस में कंबाइन किए जाएंगे, ग्रुप किए जाएंगे, तब आपका क्या बनेगा? रिकॉर्ड ऑफ फाइल। ये देखिए, ये आपका रिकॉर्ड ऑफ फाइल बन गया। वही तो आपको बताया कि जो आपका सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है वो कि बिट है। बिट के बाद आता है करेक्टर। बहुत सारे बिट बन के बनते हैं करेक्टर। एंड कलेक्शन ऑफ करेक्टर और बाइट बिकम्स फील्ड। एंड collection of field become record, and collection of record become file, and the last, the collection of files, that is integrated files, interrelated file become a database। और ये पूरा आपका मिलकर क्या बनेगा? एक डाटाबेस, जिसमें आपके बिट, बाइट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल सब आ गया। चलिए एक बार फिर से डायग्राम को देख लेते हैं और क्विक रिवीजन। ये देखिए, बिट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, ये आपके टोटल 6 लेवल हो गए। इन सब की एक्सप्लेनेशन ये है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।